गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीएसटी में पढ़ा था बैंक। बैंक के साथ साथ हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज। प्राइमरीली तो बैंकिंग की दो ही सर्विसेज होती हैं, बैंक एक तो डिपॉजिट स्वीकार करना एंड लैंडिंग उधार देना। इसी के साथ साथ बैंक कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, चेक की सुविधा हो गई, एटीएम की सुविधा हो गई, आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, और द लास्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक ड्राफ्ट की। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर इशूड बाय बैंक ऑन एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि बैंक ड्राफ्ट क्या है? इज एन ऑर्डर issued by bank on any branch of the same bank। यहाँ पे क्या होगा? सेम बैंक पे हो टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द पर्सन नेम इट। जो उस फॉर्म पे नाम रजिस्टर्ड लिख दिया जाएगा उसी व्यक्ति को वह केवल पे किया जाएगा। ओके, ये होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में क्या समझा हम लोगों ने? इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय बैंक ऑन एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। एक बैंक अपनी ही किसी और ब्रांच को एक ऑर्डर कर देती है। क्या ऑर्डर देगी? टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट, जो फॉर्म में नाम लिखा है उस व्यक्ति को, टू द पर्सन नेम इट। ओके, इसी के साथ साथ इसके कुछ फीचर्स हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अ रिक्विजिशन स्लिप हैज टू बी फिल्ड इन बाय द कस्टमर फॉर द इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी कि एक रिक्विजिशन स्लिप कस्टमर के द्वारा स्लिप भर के बैंक को दी जाएगी, जिसमें कस्टमर पूरी डिटेल देगा कि किस व्यक्ति को और कितना पैसा वो ट्रांसफर करना चाहता है। व्हेन द कस्टमर रिक्वेस्ट अ बैंक ड्राफ्ट, द इशूइंग बैंक विथड्रॉ द ड्राफ्ट अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इशू द बैंक ड्राफ्ट। वो क्या करें? बैंक क्या करेगी? वो रिक्विजिशन स्लिप अपने पास रख लेगी, उस बेस पे जो अमाउंट उसने सबमिट किया या उसके अकाउंट से वो अमाउंट ट्रांसफर करे, एक ड्राफ्ट बना अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगी और एक ड्राफ्ट बना के दे देगी जिसको वह व्यक्ति बनवाना चाहता है। इट इज द ड्रॉन बाय वन ब्रांच ऑफ अ बैंक ऑन अनदर ऑफ द सेम बैंक ब्रांच। क्या होगा कि एक ही बैंक अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को, यानी अगर हम बात करें स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक क्या करेगी? स्टेट बैंक अपनी एक ब्रांच से किसी और दूसरी ब्रांच को ही केवल ये ड्राफ्ट पे कर सकती है। द कस्टमर इज चार्ज अ फी और कमीशन। ये सर्विसेज देने के लिए क्या होता है? कुछ ना कुछ बैंक अपने लिए सर्विस चार्ज ले रही होगी या कुछ ना कुछ फीस ले रही होगी। द अमाउंट ऑफ कमीशन वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। जो ये कमीशन बैंक चार्ज करती है, हर बैंक का अपना अलग कमीशन रेट होता है। ओके, दूसरा आ जाता है बैंक चेक्स पे ऑर्डर। बैंक चेक्स क्या होती है? चेकबुक सभी ने देखी होगी, सभी के पास सेविंग अकाउंट है, सभी ने बैंक की चेकबुक देखी है। अगर मैं एक लाइन में पढ़ना चाहे तो क्या होगा? बैंक चेक इज द ऑलमोस्ट लाइक ए बैंक ड्राफ्ट। इट रिफर्स टू दैट बैंक ड्राफ्ट विच इज पेबल विद इन द टाउन। कि एक शहर से दूसरे शहर में भी अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो हम चेक के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं। बैंक क्या होती है? बैंक ने क्या कर रखा है कि सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो एक चेकबुक इशू कर देती है। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप वो चेक भर के किसी भी व्यक्ति को वो चेक दे सकते हैं, वो अपनी बैंक में जाएगा और वो चेक सबमिट करके उससे पैसा विड्रॉ या ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक, इन प्रैक्टिस बैंकर चेक इज पेबल एट द ब्रांच ऑफ इशू एंड इज यूज्ड फॉर पेमेंट विद इन द लोकल क्लियरिंग जुरिडिक्शन। या तो वो क्या करेगा कि अगर चेक दी गई, चेक में कई तरह की चेक होती है, क्रॉस चेक, अनक्रॉस चेक। क्रॉस चेक केवल क्या हो कि केवल अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है पैसा, और अनक्रॉस चेक में व्यक्ति उसी बैंक की ब्रांच पे जाएगा और अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? RTGS system is an online system for transferring funds in which transfer of money take place from one bank to another on a real time and on gross basis। RTGS में क्या होता है? हम लोग पैसे का कोई भी फॉर्म क्या करते हैं कि रियल टाइम में ट्रांसफर कर देते हैं। रियल टाइम कैसे? आपने अभी बैंक को फॉर्म दिया, बैंक ने तुरंत एंट्री पोस्ट की और सामने वाले जिसके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है उसके अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक,
सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रियल टाइम की। रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड रादर देन एट सम लेटर टाइम। और अगर ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें तो ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट नेटिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शन विदाउट डिले। यहाँ पे हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और आरटीजीएस में क्या वैल्यू होती है, मिनिमम मैक्सिमम की बात करें कि कम से कम कितना पैसा ट्रांसफर करना। आरटीजीएस के थ्रू हम कम से मिनिमम वैल्यू जो ट्रांसफर की है वो 2 लाख है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा रियल टाइम ट्रांसफर कर सकते हो आरटीजीएस के थ्रू। ओके, अब इसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होंगी आपको। सबसे पहले बैंक अकाउंट चाहिए होगा, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होगा, अकाउंट होल्डर का नेम चाहिए होगा, आईएफएससी कोड चाहिए होगा, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका नाम, ठीक। साथ ही टाइम, अब अगर हम टाइम की बात कर लें कि कितना टाइम लगता है आरटीजीएस में पैसा ट्रांसफर करने में, तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे ही बैंक आपको इन्फॉर्म करता है, वैसे ही आरबीआई की परमिशन से तुरंत ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी डिले। लेकिन आरबीआई का एक मैसेज जरूर होता है। एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट की अगर बात करें, द रेमिटिंग बैंक रिसीव ए मैसेज फ्रॉम आरबीआई दैट मनी हैज बीन क्रेडिटेड टू द रिसीविंग बैंक। आरबीआई से तुरंत एक मैसेज आता है कि हाँ, रिसीविंग बैंक ने पैसा रिसीव कर लिया है। सर्विस चार्जेस, बैंक आरटीजीएस की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस लेगी। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि किसी बैंक में कुछ कम है, किसी में कुछ ज्यादा है। ओके, उसी के साथ नेफ्ट करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक, नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड इन विच ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ये भी लगभग आरटीजीएस की तरह ही होता है। इसमें बस फर्क कितना है कि आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट हम कितनी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 लाख, और यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, ना ही मैक्सिमम की कोई लिमिट है, अपर लिमिट भी कोई नहीं दी हुई है। बैंक यहाँ पे भी सर्विस चार्जेस के लिए, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके लिए कमीशन वगैरह चार्ज करती है। और ऑल इंडिया चार्जेस, नेफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली विद मोर देन 18,500 बैंक ब्रांचेस। ठीक, लगभग 19,000 ब्रांचेस के आसपास बैंक पैसा ट्रांसफर कर सकती है। और ऑल इंडिया कवरेज है नेफ्ट में। नेक्स्ट हमारा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इट रिफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, बैंक जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो अपना एक बैंक में अकाउंट खुलाते हैं। कौन सा अकाउंट खुलाते हैं? करंट अकाउंट। इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है कि बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है कि उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है। लेकिन ये जो उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है उसकी लिमिट कैसे तय की जाती है? उसके पास ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए उसकी लिमिट तय की जाती है और वो केवल उसी लिमिट तक बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता है। साथ ही साथ बैंक अपनी इस सर्विस के लिए जो ओवर पैसा चार्ज कर विड्रॉ किया जाता है उसके लिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, ना कि कोई सर्विस चार्ज। क्या लेती है? इंटरेस्ट। ओके, बैंक गिव्स द फैसिलिटी आफ्टर टेकिंग सिक्योरिटी और पर्सनल गारंटी। दिस फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड बाय द बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर हु एंजॉय गुड फाइनेंशियल स्टेटस। बैंक क्या कर रही है? केवल अपने रेगुलर कस्टमर्स को ही ये सर्विस प्रोवाइड करती है जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन, जिनकी ट्रांजेक्शन्स रेगुलर होते हैं, गुड फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उन्हीं को केवल ये सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट बैंकिंग सर्विस, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट रिफर्स टू अ लोन गिवन टू द बारोअर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि कस्टमर्स की जो उसकी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में कौन कौन सी आ जाती है? जैसे शेयर्स हो गए, स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इनके अगेंस्ट जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रही है वो हमारी कहलाती है कैश क्रेडिट। और क्रेडिट लिमिट इज sanction and the amount is credited in his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit. उसके अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है और जितना बारोअर की लिमिट फाइनल होती है वो उतना पैसा वहां से चार्ज कर सकता है। और इसके लिए भी बैंक
क्या करती है, सर्विस चार्ज नहीं लेती है, इसके लिए बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जितना पैसा कस्टमर विड्रॉ करेगा उस विड्रॉइंग अमाउंट पे कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये आपकी हो जाती है बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग। ओके, थैंक्स।